हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में कलीसिया आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन इस रात्रि के समय, इस शाम के समय में परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थी है और जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उस परमेश्वर के करीब आएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। जो हमारे रक्षा करता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे लिए बेस्ट प्रबंध करता है, इंतजाम करता है, आज उस परमेश्वर के सम्मुख आते उसका धन्यवाद करेंगे। वो हर तरह से हमारे साथ है, हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, हमारे जीवन में से अपने जीवन जल की नदियों को बहाने के लिए वो हमारे अंग संग है। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक जन आज आप बहुत दुखी हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आप दुखी हो सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपनी जॉब के लाइफ को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ कुछ आपका प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये सब चीज़ों को लेके आज आप दुखी और परेशान हैं। जहाँ आपको अपनी गुजरी हुई जो बातें हैं, जो गुजरा हुआ कल है, वो आज भी आप जब याद करते हैं तो आज भी आप क्या करते हैं, आप रोते हैं, आपको आते हैं कि मैं क्या था। और कई बार ऐसा है कि जब आप पुराने जीवन को याद करते हैं तो आप उस आनंद से भर जाते हैं आज के जीवन को देख के, क्योंकि आज आपका जीवन क्या है, अंधकार में है। पर बहुत ही कम लोग हैं जो पहले अंधकार में थे और आज वे परमेश्वर की रोशनी से भर चुके हैं। ये सब क्या है, जब आप हालेलुया, आप एक साइड पे परमेश्वर को रख के और दूसरी साइड पे आप संसार की बातों को रख के आप हालेलुया, आप आशीष और बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसके लिए आज आपको परमेश्वर के करीब आना, उसके सम्मुख आना है और विश्वास के साथ आना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, मुझे दे दे, और तभी आप परमेश्वर कहते हैं कि तू हल्का महसूस करेगा, तू सच में शांति को महसूस करेगा, वो तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलेगी। और यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी शांति को देखना चाहते हैं, उसके जलाल को, उसके उपकार को, हालेलुया, आपने जीवन में जब आप याद करते हैं तो आप सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाते हैं। और यदि आज आप इसी वक्त अपने जीवन में शांति को, तसल्ली को देखना चाहते हैं, हल्का होना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के सम्मुख अद्भुत रीति से आना है। अपनी लाइफ को लेकर के, अपने कर्जों को लेके, अपनी लाइफ में श्रापों को लेकर के, हालेलुया, आज आप अति चिंतित और परेशान हैं और उस चिंता के कारण आपके मन में बहुत गलत विचार भी आ रहे हो सकते हैं। आप अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं अपने घर में ना जाऊं या कहीं दूर भाग के चला जाऊं। हालेलुया, आपकी सिचुएशन कुछ इसी तरह, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आज आपकी बन चुकी है जिसकी वजह से ना आप रात को सो पा रहे, ना आप कुछ भी काम करते तो आपका ध्यान भी उधर नहीं जाता है, बल्कि एक ही बात पे आज आपका ध्यान लगा हुआ है, एक ही बात आज आप सोच रहे हैं। हालेलुया, कलीसिया, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी शांति देता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा शांति का सोता है। हालेलुया, और जब शांति परमेश्वर से बहेगी और आप जब उस शांति को रिसीव करेंगे तो वो शांति आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। वो परमेश्वर का अभिषेक आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। जो द्वार परमेश्वर कहते कि मैं तेरे लिए खोल दूंगा, उसे कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। जो आशीषों के द्वार, जो गवाहियों के द्वार परमेश्वर कहते मैं तेरे लिए खोल दूंगा, उसे कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया, इसके लिए आज आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ कैसी है, आपके हालात कैसे हैं, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। आज आपको पूर्ण रीति से विश्वास के साथ वो सिद्ध करता प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य परमेश्वर के करीब आना है। और सबसे पहले अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमारा परमेश्वर आज के दिन तक हमें संभाला। जब आप अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी लाइफ के पुराने दिनों को आप मनन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो आज आपकी आंखों से आंसू है। आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है। वो अंधकार था और आज परमेश्वर ने आपको रोशनी से भर दिया। वो सब कुछ क्या था, वो एक आपके जीवन में जंजाल था जिसमें आप धंसते जा रहे थे। वो एक तरह की आपको दलदल दिख रही है और परमेश्वर ने अपने धर्म में दाहिने हाथ को वो चुने हुए लोगों में से, वो बुलाए हुए लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया, सिलेक्ट किया है। यू आर द सिलेक्टेड वन टू present
टू जीसस क्राइस्ट, टू प्रेजेंट द ग्रेस। आप परमेश्वर की ग्रेस को जाहिर करने के लिए बुलाए गए हैं, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं, उसके जलाल से भरने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर की आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज भी आपके जीवन में शर्मिंदगियां हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, आपने एक बार भी कंसीव नहीं किया, ये सब बातों को लेकर आप दुखी और परेशान है। कई लोग अपने लाइफ में हालेलुया कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के दुखी और परेशान है। जिस प्रॉब्लम का वो सामना कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को लेके, जो अपनी हेल्थ को लेके आज दुखी और परेशान है और इसमें धंसते चले जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, बिन वजह डर रहे हैं, बिन वजह घबरा रहे हैं, बिन वजह रो रहे हैं। हालेलुया, वजह आपके अंदर ही है पर आपको बाहर कुछ नहीं दिख रहा। वजह सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर चल रही है। आप कश्मकश में है, आप कंफ्यूजन में है। ये सब चीजें आज आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, आपको कंफ्यूजन में लेके जा रही है, आपको संगति करने से रोक रही है, आपको प्रार्थना करने से रोक रही है। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर के उस प्रेम को याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिखाया। जब आप परमेश्वर से दूर थे, जब आप यीशु नाम को नहीं जाने थे, हालेलुया, तो परमेश्वर ने आपको अपने प्रेम से भर दिया। उसने आपके ऊपर दृष्टि की। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कि पूरी पृथ्वी में एक नूह था जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। तो पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो वचन में वो क्या है, परमेश्वर के क्या है, वो पैरों की चौकी है। हालेलुया, पर परमेश्वर ने वहां पर हालेलुया दृष्टि डाली तो प्रभु को इस पूरे जगत में एक नूह धर्मी दिखा और परमेश्वर ने सच में उसको खड़ा किया। हालेलुया, और उसके द्वारा उसका घराना, हालेलुया, बहुत सारे जगत के पशु पक्षी, हालेलुया, वो क्या हुए, वो बचाए गए। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु ने जैसी उसको कमांड दिया, जैसा उसको बोला, उसने वैसे ही करना शुरू किया। और परमेश्वर के वचन में जब नए नियम में देखते हैं तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो भी उसने विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में रिसीव किया और उसने जहाज को बनाना शुरू किया और सच में जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था उसने वो रिसीव किया। और आज आप भी करने वाले हैं, आज आप भी सेम नहीं रहने वाले, आज आप भी उस दुख में नहीं रहने वाले, उस कंफ्यूजन में नहीं रहने वाले, उस डर उस घबराहट में नहीं रहने वाले। आज रात हालेलुया सच में परमेश्वर आपको दर्शन देगा, आपको विजन देगा, आपकी आंखों को आज हम वो आंखों को परमेश्वर से मांगते हैं और आपकी आंखों को प्रभु के लहू में कवर करते हैं और आत्मिक आंखों को मांग लेते हैं, आत्मिक कानों को मांग लेते हैं ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। अपने आत्मिक कानों से, आप अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु इसके लिए। हालेलुया, सब कुछ करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए, जो अपने प्रेम को दिखाया, जो आपको निकाल लाया, जो आपको उस दुख से निकाला, उस संकट से निकाला, हालेलुया, उस अंधकार में से परमेश्वर ने आपको निकाल दिया और रोशनी से भर दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, आपने जो वाचा परमेश्वर के सम्मुख आके बांधी, परमेश्वर ने आपकी वाचा को हालेलुया सुना है, आपकी वाचा के ऊपर परमेश्वर ने ध्यान लगाया और आपको परमेश्वर ने गवाही के साथ खड़ा किया, आपको मेल मिलाप दिया। आप जिस गवाही से भाग रहे थे, कलीसिया याद करें, पर परमेश्वर ने अपनी महिमा सहित आपके जीवन में वो गवाही दी है और शैतान आपकी वो गवाही को छीनने के लिए आपके जीवन में वो सुबह शाम 24 घंटे ड्यूटी पे लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि जो गवाही आपके जीवन में बनी है वो गवाही में आप स्टे रहे, उस गवाही में आप बने रहे, आपके जीवन में वो गवाही, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो उद्धार बना रहे। वो 24 घंटे ड्यूटी पे है, वो इसी ताक में है कि कब वो आपको फाड़ खाए। हालेलुया, और कलीसिया याद रखे, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जो युद्ध है वह आत्मिक है, वो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है। हालेलुया, किसी मांस या लहू यानी कि किसी भी संसार के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ नहीं है, वो अंधकार की शक्तियों शैतान के खिलाफ है जो इस ताक में है कि वह आपके जीवन में से वो गवाही को चुरा पाए। हालेलुया, पर आज वो नहीं चुरा पाएगा क्योंकि आज आप उसे प्रार्थना में ललकारेंगे, उसको आज आप हराने वाले हैं। आप ललकारेंगे कैसे? जब आप उसके ऊपर फायर करेंगे, जब अपनी लाइफ के हिस्सों पे जहां जहां पर वो वर्क कर रहा है, जहां पर आपके जीवन में वो शर्मिंदगी को लेकर है, जब उसके ऊपर फायर करेंगे तो वो भागेगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो 7 द्वार से भाग जाएगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने आत्मा प्राण अपने शरीर को अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने कर्जों को, श्रापों को, अपनी रिपोर्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को आज जलाली प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, उसके पवित्र और जीवित हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैं रात को सो गया फिर जाग उठा क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर के वचन में वो लोग जो सो नहीं पा रहे, वो लोग जो कंफ्यूजन में है, जो डर में है कि कोई मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, मैं अपने घर को कैसे मैनेज करूं, जो इस कंफ्यूजन में है और वे आप आज अपने सुख चैन को खोते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 4 उसके 8 वचन में, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया, निश्चित का मतलब कलीसिया क्या है, पहले आपको यह जानने की कोशिश करना कि निश्चित रहने देता है मतलब फ्री, एश्योर कर देता है। जब आप विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में सरेंडर कर देते हैं तो आप निश्चित हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं। हालेलुया, आपके दिमाग में कोई डर, कोई बोझ नहीं रहता, आपके दिल दिमाग में कोई बोझ नहीं रहता क्योंकि आप निश्चिंत रहते हैं। आपने प्रभु के हाथों में दे दिया और आप सुख और चैन से हैं, आप शांति से भरे हुए हैं। उस दुख की परिस्थिति में, उस संकट की, उस श्राप, उस कर्जे की परिस्थिति में भी आपके अंदर एक अजीब शांति बनी हुई है और वह शांति परमेश्वर कहते हैं कि तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि इस संसार में तो परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें कलेश होगा, दुख होगा, संकट होगा, पर परमेश्वर कहता कि आनंद और मगन होना क्योंकि मैंने तुझे इस संसार से जीत लिया है, क्योंकि आपको चुन लिया है, आपको सेलेक्ट कर लिया है अपनी महिमा से। हालेलुया, अपनी महिमा से भरने के लिए। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। ऐसे सभी जब अपनी आंखों को बंद करें, जो सो नहीं पा रहे, जो कंफ्यूजन में है, परमेश्वर का वचन कहता है आज हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसके 24 वचन में कि जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने आत्मा प्राण शरीर, अपना सब कुछ, अपना लाइफ के बोझ, अपने भारी भारी बोझ जो आज भारी है और आप उठा नहीं पा रहे, आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। वो आज आपको सुख और शांति और चैन से परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए, सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, कहे प्रभु पिता मैं अपने आप को आपके हाथों में देता है। कोई शैतान की युक्तियां मुझ पे कभी हैवी ना होने पाए, वो जो 24 घंटे इस ताक में है कि वो मेरी कब गवाही को चुरा ले, कब वो मेरे परिवार में अशांति को बना दे, कब मेरे हस्बैंड वाइफ के दिल रिलेशनशिप में वो दूरियों को लेके आए, वो कड़वाहट को लेके आए। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ऐ शैतान दुष्ट आत्मा हमारी आवाज सुन, आज तुझे हम ललकारते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। इनके लाइफ के एक एक हिस्सों से आज तुझे जाना होगा क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, परमेश्वर ने इन्हें चुन लिया है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, इनके द्वारा अपनी महिमा को जाहिर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है। इसलिए कोई आंसू हमारी आंखों के में नहीं रहेंगे क्योंकि प्रभु ने अपने वचन प्रकाशित वाक्य से हमारे आंखों के एक एक आंसू को प्रभु ने पहुंच दिया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारा दुख आज यीशु के नाम से जाता रहे, सारी अशांति जाती रहे, सारी दर्द, सारी बेचैनी आज यीशु के सामर्थी नाम से जाए 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 जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारे शैतान के ऊपर, सारी उसकी दुष्ट आत्मा के ऊपर, उसकी युक्तियों के ऊपर आज हम होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने फायर करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आज हम फायर करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। सारी कंफ्यूजन के ऊपर होली गोस्ट फायर, सारी बीमारियां, दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, अशांति के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, जो शेद है आपके हार्ट में शेद है आज यीशु के नाम से वो भर जाए, यीशु के सामर्थी नाम से भर जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता इनके ट्रैवलिंग में मदद और सहायता करना, जो नाइट ट्रैवल करने जा रहे हैं प्रभु हर हानि नुकसान से बचाना, इनकी गाड़ियों को आपके लहू में कवर कर देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे नुकसान एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, और जो बीमार है चंगे हो जाए। हम
हम प्रार्थना करते सारे बीमारों के लिए, प्रार्थना करते उन लेडीज के लिए जो एक बार भी कंसीव नहीं किए। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारे बंधन टूट जाए और उनके गर्भ को यीशु के लहू में कवर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, अपनी महिमा की खातिर इन्हें पिता परमेश्वर ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्रभु ने इन प्रेगनेंसी के दिनों में संभालना, हर हानि नुकसान से बचा के रखना, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे कॉम्प्लिकेशन जाती रहे, जो लगातार ब्लीडिंग हो रही है यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे के सारे बंधन टूट जाए और आपकी बॉडी का एक एक इंग्रेडिएंट, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स वो बैलेंस हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। सारी पेट की बीमारियां, पेट की इंफेक्शन, पेट का दर्द, सारी पेट की बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। सारी सर की बीमारी को होली गोस्ट फायर, जो अब नॉर्मल होते जा रहे, जो मेंटल इस समय मेंटल जैसी स्थिति में है, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो हाथों और पैरों में दर्द है यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। जो नसों में खिंचाव है, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, हालेलुया कमर का दर्द, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। सर दर्द से ज्यादा टेंशन स्ट्रेस यीशु के नाम से जाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि संकट में पड़े तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। प्रभु आज जिनकी परिस्थितियां संकट जैसी है, आज अब वो आपको पुकार रहे हैं, इनकी प्रार्थना को सुने, उत्तर दीजिए और गवाही के साथ खड़ा कीजिए। आज परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन का एक एक बंधन आज आपके कीमती लहू से टूट जाए, आज आपके अभिषेक के द्वारा वो टूट जाए। प्रभु इनके घरों को चारों तरफ के लहू में कवर करते हैं, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी लड़ाई झगड़े के स्पिरिट जो इनके घरों में कार्य करे यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रेम, मेल मिलाप, शांति, वफादारी, विश्वास यीशु के सामर्थ्य नाम से, विश्वास है यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनकी पर्सनल लाइफ को आपके हाथों में देते हैं, गुप्त रोगों से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु, डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए और आजाद रिहा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो पैसे लिए लौटा नहीं रहे यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो सारे के सारे रुपए पैसे आपके वापिस आने पाए, आपके अकाउंट को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन्होंने पैसे लिए लौटा नहीं रहे वो खुद आपको कॉल करे और आपको पैसे लौटा के जाए, आपके अकाउंट को, आपके बैंक बैलेंस को आज यीशु के लहू में कवर करते हैं और ब्लेस्ड करते हैं और ब्लेस्ड करते हैं और ब्लेस्ड करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। सब हालेलुया सबको आपके हाथों में देते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। सारे बिजनेस को, दुकान को, एक एक रेडियो को आज आपके लहू में कवर करते हैं, इनके बिजनेस को, जॉब का आज आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कीजिए और भी ज्यादा काम करने के लिए प्रभु हिम्मत, ताकत, शक्ति देकर चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो वचन नहीं पढ़ पा रहे उन्हें वचन पढ़ने का आत्मा दीजिए, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए और परमेश्वर इनके साथ साथ रहने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। रात में मीठी पैर नींद देना, स्वप्न दर्शन में बात करना, इनके आंखों को आपके लहू में कवर करते हैं, इनके हार्ट को प्रभु आपके लहू में कवर करते पिता परमेश्वर। दया करो, आशीष दो। रात बुरे ख्वाबों से बचाना, मीठी पैर नींद देना, स्वप्न दर्शन में बात करना। आप प्रभु आज भी आपका आगमन हो, रात को यदि आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार शाम 5 से लेकर 9 बजे तक। और हर एक जनों को इनवाइट करते हैं इस शनिवार, जो कि जून मंथ ब्लेसिंग प्रेयर होगी। और वो जो हर मंथ होती है, मंथ ब्लेसिंग प्रेयर, उसका अपने हिस्सा बनना है। जून मंथ ब्लेसिंग का प्रेयर का अपने हिस्सा बनना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आए। इसका मतलब ये है कि जो शनिवार की जो प्रार्थना सभा है वो 6 बजे से लेकर के शाम रात को 12:30 बजे तक होगी। इसलिए सभी ने उसका हिस्सा बनना है। आपने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। आपके पास कलीसिया ये बेस्ट टाइम है। और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चों को लेके आना है, पूरे परिवार सहित प्रभु की हजूरी में आना है। और अभी से आत्मिक तैयारी करें, कहे प्रभु हम आपके भवन में जाना चाहते हैं। मिडनाइट प्रार्थना के लिए हमारे लिए रास्तों को खोलें। और सच में जैसा आपका अंगीकार होगा आपके जीवन में वैसा ही होने वाला है। हालेलुया। जैसे कि आपको पता है कि इस रविवार जो कि 1 जून है, होली कम्युनियन है, इसलिए हर एक जनों ने उसका हिस्सा बनना है। जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लिया है आपने परमेश्वर के हजूरी में पहुंचना। जिन्होंने नहीं लिया अपने नाम को लिखवाएं
और हर एक जनों ने इसका हिस्सा बनना है। और जैसे कि आपको पता है कि हर मंथ में जो पहला होली कम्युनियन होता है, पहला वीक में होली कम्युनियन होता है, तो उसमें जिन लोगों ने अपना नाम राशन डिस्ट्रीब्यूशन में लिखाया है, उन्हें राशन भी दिया जाता है। इसलिए सभी जनों को इन्वाइट करते हैं, हर एक जनों ने पहुंचना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ जरूर लेके आए। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। अपने दान, अपने उत्तम बीजों को बोना ना भूलें। क्यूआर स्कैन के द्वारा स्कैन करें, बैंक डिटेल के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया।